एक वीडियो हम आपके सामने चलाने जा रहे हैं जो कि लाइव स्ट्रीम में से हमने निकाली और एक हिंदू का सवाल था कैसर अहमद राजा साहब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से। और वो आप सुनिए और आप ये देखिए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वो शख्सियत हैं जो मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी हो या फिर कैसर अहमद राजा हो या दीगर मुबल्लिगीन हो, उनके बारे में कैसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। हत्ता कि मुफ्ती यासिर साहब के लिए ये भी कह चुके हैं कि इनका ईमान ही मशकूक है, तो इन्होंने क्या गैर मुस्लिमों को दावत देनी है। तो लेकिन दूसरी तरफ मिर्ज़ा साहब के हवाले से जब इन्हीं के मुखालिफिन से सवाल किया जाता है तो वो कितनी फ़राख दिली का मुज़ाहिरा करते हैं, वो ज़रा सुनिए। और अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि इस हिंदू भाई को अल्लाह ताला हिदायत अता फ़रमाए और ये इस्लाम की दौलत से माला माल हो मैं जाए। तो इस चीज़ क्वेश्चन में जो है ना बिलीव वो असल में कैसर भाई ने ना बड़ी सलीस तरीके से रखी थी चीज। तो मेरे ख्याल से आपने ना उस टाइम पे कोई बिजी थे, आपने सुना नहीं। मैं तो सुना कैसर भाई नहीं कह भाई। रहे हैं इज्म वर्सेस, यानी आपके सवाल की बजाय अब आपने एक ऐसा पॉइंट पेश करना है कि आप सनातन में ये बेहतर है, इस्लाम में ये बेहतर नहीं, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो मुझे पॉइंट नज़र नहीं आ रहा था, मुझे कुछ इस्लाम को लेकर ही क्वेश्चन था। अगर मैं गलत स्ट्रीम पे आ गया हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं भाई, मैं सॉरी बोल के चला जाऊँगा और क्या कर सकता हूँ। यार आपने घंटा अगर मैं इंतजार किया, हम ये भी आपके साथ नहीं करना चाहते। अच्छा ठीक है, एक सवाल उसी मेरे ख्याल में आउट ऑफ जी, रिस्पेक्ट बस टू ब्रदर। एक ही सवाल पूछूँगा सर, आप लोग बिज़ी ठीक हैं है, मैं सॉरी समझ कैसर रहा हूँ। भाई, बारे में सॉरी कोई सॉरी भी सॉरी जी सॉरी हमने एक मिनट, हाँ सिस्टर सॉरी एक मिनट। कैसर भाई बिल्कुल आपकी वुसअत कल्बी है, आला ज़र्फ़ी है, बल्कि सर कहूँ मेक द ज़र्रा जजमेंट, नवाज़ी है। मेक द तो जजमेंट आप। हाँ, नहीं, तमहीद में ना जाएं, बिल्कुल वो जो आप करेंगे। फैसला नहीं, करना नहीं, है फैसला करें। नहीं, आपने कह दिया तो सवाल होगा। मैं सिर्फ पब्लिक के सामने एक चीज़ देखें, हम पब्लिक जी ऑडियंस जी सुन रही होती है तो एक पॉइंट ज़रूर रखना चाहता हूँ, वो ये है कि देखें यादव जी हैं, बड़े प्यारे हमारे भाई हैं। वो कह रहे हैं मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यानी सनातन इंटरेस्टिंग नहीं रहा, एक्साइटिंग नहीं रहा, इंस्पायरिंग नहीं रहा, या उसमें किसी किस्म का कोई एडवेंचर, कोई ग्लैमर नहीं रहा, कोई अट्रैक्शन नहीं रही, कोई अपील नहीं रही। मुझे नहीं पता, वल्लाहु आलम। यादव भाई कह रहे हैं कि उनके पास सनातन के बारे में कोई पॉइंट नहीं है, वो सिर्फ इस्लाम को जानना चाहते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, हम उनको वेलकम करते जी, हैं, वो सवाल पूछ सकते जी हैं। सर, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ फिर से। जी, मैं पूछ सकता हूँ? जी भाई, जी पूछें कैसर भाई से। हाँ, हाँ। तो जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर आप बोलें तो मैं नाम लूँ उनका। मैं यूट्यूब अक्सर पुराने क्लिप्स सुनता हूँ, तो अगर मैं आने वाले दिनों में अगर मैं इस्लाम एक्सेप्ट करता हूँ, तो थोड़ा-सा यहाँ पे है ना, यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जो कि एक बेसिक चीज़ हर जगह मुझे मिलती है कि शिर्क और बिदअत, जहाँ तक मैं सुना हूँ कि वो अल्लाह माफ़ नहीं करते हैं। वो वो जो गॉड हैं, उस चीज़ को माफ़ नहीं करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन इस चीज़ को लेकर के था, और ये मत समझिएगा कि मैं किसी को डिफेंड करने आया हूँ। तो अगर मैं ऐसे बंदे को सुनता हूँ जो शिर्क और बिदअत से दूर रहने को बताते हैं, हो सकता है वो गलत बात भी कहते हों कभी-कभी, तो वो हर कोई कहते हैं, हर कोई परफेक्ट तो इस दुनिया में नहीं है। तो मेरा थोड़ा-सा डाउट, इसलिए मैं आने का पर्पस यही था कि जब इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब की बात हुई, तो मैं उनको सुनता हूँ और मैं उनको उसी टॉपिक पे सुनता हूँ जब वो शिर्क और बिदअत की बात करते हैं, बाकी उसके अलावा मैं उनको नहीं सुनता हूँ। और मैं वहीं, क्योंकि मैं इनको तो समझ रहा हूँ, मैं इतना डीपली अब इस्लाम समझ नहीं पाऊँगा। तो क्या सर बताएँ, ये गलत है? क्या मैं उस टॉपिक पे उनको सुन सकता हूँ कि नहीं? कैसर भाई, भाई आपसे हम मेरा सवाल है। इंजीनियर साहब को क्या खुदा ना खास्ता हम क्या गैर मुस्लिम समझते हैं, ये कोई ऐसी बात। हम मुसलमानों के अंदर ये डेप्थ पाई जाती है कि हम डिसएग्री करते हैं बहुत सी चीज़ों पे। बिल्कुल, उनमें से बिल्कुल कुछ सर। चीज़ें हैं जिनसे मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ, वो मुझसे डिसएग्री करते हैं। लेकिन अगर वो आपको उनकी बातें अच्छी लगती हैं एज़ अ नॉन मुस्लिम कि वो शिर्क और बिदअत के खिलाफ बात करते हैं, बिल्कुल सुनें। जी। कोई भी ऐसा आदमी है क्योंकि आप स उनको क्यों क्यों सुनें। क्यों क्योंकि क्योंकि सर अभी तक तो मैं वही करते आया हूँ ना। अगर कोई हुँ, उनसे उनको दूर रख, सिर्फ़ ऐसा नहीं कि मैं उनको ही सुनता हूँ, हुँ। मैं बहुत से लोगों को सुनता हूँ, तो वो भी थोड़ा-सा ज़्यादा वायरल हैं और उनकी क्लिप्स वगैरह सजेस्ट यूट्यूब करते रहता है, क्योंकि मैं उनको सुनता हूँ तो इसीलिए ज़्यादा सुनता हूँ। तो देखें मैं ये उसी कोई टॉपिक पे सर। देखें कोई ये गलत तासुर आपको कहीं से मिला है कि शायद जी, हम जी। इंजीनियर साहब के बारे में कोई ऐसी राय रखते हैं जिसका ताल्लुक इस्लाम और कुफ़र के साथ हो। हमारा जी, 2 जी, ही जी, चीज़ों जी। पे डिसएग्रीमेंट है। एक जी, उनके जी। सेक्युलरिज़्म की प्रमोशन और एक उनका कादियानिज़्म के की प्रोटेक्शन। और वो भी हम ये समझते हैं कि वो कोई हम नहीं इल्ज़ाम लगा सकते कि वो जानबूझ के ऑन पर्पज़ कर रहे हैं। बड़ा आदमी गलती भी बड़ी करता है। तो उनसे अगर ऐसा हो रहा है नादानस्तगी में, तो आप वो बातें ना सुनें। बाकी जो इस्लाम आप हाँ, मैं उनका सुनते सर हैं, मैं आप इसको शिर्क इस्लाम से शिर्क मोहब्बत शिर्क पैदा और होती है। बिदअत और एक अच्छा मुसलमान बन जाने का, अगर उस रास्ते पे लोग चलना चाहें, आप तो सर मैं आप उसी टॉपिक पे इंजीनियर सुनता साहब हूँ। को आप इंजीनियर साहब को सुन के आप मुसलमान हो जाते हैं। इंजीनियर साहब के लिए दुनिया भर के ख़ज़ानों से ये बेहतर चीज़ है। हशर के दिन ये बड़ी काम आने वाली चीज़ है। आप बिल्कुल सुनें। बिल्कुल अल्लाह ताला आपको हिदायत के रास्ते पे आपको लेके आए और इसमें
एक जुमले का कंट्रीब्यूशन है इंजीनियर साहब का या सारी की सारी उनकी मेहनत है। अल्लाह ताला उनको उनकी काविश के एवज़ उनको अजर दे। बिल्कुल आप उनको सुनें। ठीक है जनाब। चलिए बहुत 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 शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका जनाब। और ज़बरदस्त कैसर भाई। थैंक यू जी। कैसर भाई मैं अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि देखें इस्लाम मुसलमान के दिल में ऐसा मिजाज पैदा कर देता है कि वो चाहे कितना ही नजरियाती, यहाँ तक कि आपकी ज़ात के ऊपर इस कदर कीचड़ उछाला गया ज़ंग आलूद चमचे कड़छों के तौर पर, तो मगर मैं हैरान हूँ कि इस्लाम एक इंसान के अंदर ऐसी तब्दीली पैदा करता है कि वो ज़ाती अनाद, तासुब, बुग़्ज़ इससे बालातर होकर जी। वो ये वो मेयार होता है, क्योंकि मैं पब्लिक के सामने इसलिए लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे एक तो मेरी असेसमेंट है, हो सकता है कितने सुनने वाले यही असेस कर रहे हों या उनका एनालिसिस यही हो, तो ये रिकॉर्ड के अंदर आना चाहिए। कि देखें कहाँ प्लैनेट अर्थ के ऊपर हर चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी उम्मत की ड्राइविंग सीट पर ब्रेक नाम की चीज़ नहीं बची, उस गाड़ी के अंदर ना। तो इमाम गज़ाली ते शाही को मैं हत्थ पाया इमाम गज़ाली इंज पाया मैं हत्थ उन्हां नूं, तुहाडे जनाब बुजुर्गां नूं मैं इंज हत्थ पाया, इब्न तैमिया नूं मैं हत्थ पा दित्ता है, तुहाडे आला हज़रत नूं मैं हत्थ पा दित्ता है, तुहाडे अशरफ अली थानवी साहब नूं मैं हत्थ पा अलैहिमुर रहमा अजमाइन, अल्लाह ताला उन पर सलामती, उनकी गलतियों से अल्लाह ताला दरगुज़र फरमाए और उन तमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी साहब हैं, अशरफ अली थानवी साहब हैं, पीर मेहर अली शाह साहब हैं, अलैहिमुर रहमा अजमाइन और इमाम गज़ाली हैं, इब्न तैमिया हैं या और जितने बुजुर्ग हैं, बड़े-बड़े असलाफ, ये इंसान एक मुसलमान को हमेशा तनकीद करते हुए ये चीज़ याद रखनी चाहिए, यार थे वो इंसान, जब वो इंसान थे, तो उनकी जो तारीफ़ या तौसीफ़ बयान की जा रही है, यकीनन इस चीज़ को मलहूज़ ख़ातिर और पेश-ए-नज़र रखते की जा रही है कि वो लोग गलती से खाली नहीं थे। मगर एटलीस्ट जो अच्छे काम किए हैं, कुरान में जी। अल्लाह ताला ने कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 28वें पारे के अंदर, अल्लाहुम्मा ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू या रब्बना, ए अल्लाह हमारे दिलों में हमसे पहले मोमिनों के बारे में कुदरत और नफ़रत पैदा मत करना। हमारे जी। दिलों को उनके मुतल्लिक साफ़ रखना, शफ़ाफ़ रखना। तो मैं ये जो कैसर भाई ने जो मुज़ाहरा यहाँ पर किया है, मैं इस पर इनको जज़ाए खैर अल्लाह ताला दे और इनके लिए दुआ है कि इन्होंने 0 से मल्टीप्लाई करने की बजाय जो ख़ासियत, जो अच्छी चीज़ है ये है। यही चीज़ अगर दूसरी तरफ पेश की जाती तो मैं उनके स्टूडेंट्स की तरफ ही इस चीज़ को पास करता हूँ कि आप सोचिएगा क्या मामला होता। बहरहाल इतना काफ़ी है, जज़ाकल्लाह। चलिए अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको।